जय श्री राधा रमण, जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा है और इस दिन भोलेनाथ की पूजा करना और व्रत करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन भोलेनाथ की पूजा के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक होता है। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का खास महत्व होता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए व्रत करते हैं और 4 पहर की पूजा करते हैं। जो लोग इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनकी हर एक मनोकामना जरूर पूरी होती है। चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व कब रहेगा। इस दिन प्रदोष काल का समय, निश्चिता काल का मुहूर्त और 4 पहर की पूजा के मुहूर्त कब कब रहने वाले हैं। शिवरात्रि का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है और इस बार फागुन महीने की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार सुबह 11:09 से और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 27 फरवरी गुरुवार सुबह 8:54 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी बुधवार को ही महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग निराहार निर्जल रहकर व्रत रखते हैं, अर्थात इस दिन बिल्कुल भी ना तो कुछ खाते हैं और ना जल ही ग्रहण करते हैं। और कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके भी व्रत का पालन करते हैं। जिनकी जितनी सामर्थ्य होती है व्रत रखने की, इस दिन वो उसी के अनुसार अपने व्रत का पालन करते हैं। इसके अलावा जिनकी सामर्थ्य व्रत रखने की ना हो वो भी इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करके व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:16 से 6:04 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:25 पर। इस बार शिवरात्रि व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है जो कि शिव योग होगा, जो सुबह से लेकर रात 11:04 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 6:02 से 7:31 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 11:08 से रात 10:05 तक रहेगी। भगवान शिव की पूजा के 4 पहर में प्रथम पहर का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6:19 से 9:26 तक। पूजा का दूसरा पहर रात 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। पूजा का चौथा पहर रहेगा 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 3:41 से 6:48 तक। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों को इन चारों ही पहरों की पूजा करनी चाहिए। अगर 4 पहर में पूजा करना संभव ना हो पाए तो प्रथम पहर और अंतिम पहर के अलावा निश्चिता काल, मुहूर्त और प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल रहेगा शाम 5:40 से 7:10 तक। निश्चिता काल का मुहूर्त रहेगा रात 12:09 से 12:59 तक। आप आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप मानसिक रूप से भी भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से जाप करके भी आप मानसिक पूजा शुभ मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद किया जाता है। तो 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि का व्रत खोला जाएगा सुबह 6:53 से 8:54 के बीच में। इस दिन भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है
और क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, तो पाताल लोक में भद्रा होने से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन से ऐसे काम हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो शिवरात्रि के दिन पूजा करते समय मन में छल कपट या अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव निस्वार्थ और सच्चे मन से की गई भक्ति को ही महत्व देते हैं, तो उनकी पूजा करते समय भक्तों के मन में इस प्रकार के कुविचार बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वरना पूजा का या फिर व्रत का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और दूसरी बात कि वस्त्रों के रंगों पर भी अवश्य ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस दिन पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनने हैं। भोलेनाथ की पूजा के लिए सफ़ेद, लाल, पीला, केसरिया या फिर आसमानी रंग के वस्त्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा करते समय अगर संभव हो तो सिले हुए वस्त्र ना पहने और पूजा करते समय कभी भी सीधे जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरे ऊनी या कुसा के आसन पर बैठकर पूजा करें। दिशा का ध्यान आपको पूजा करते समय जरूर रखना है। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तांबे के पात्र का प्रयोग आपको इस दिन नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि भगवान शिव को कभी भी तांबे के पात्र में दूध भरकर अर्पित नहीं करना चाहिए। दूध अर्पित करने के लिए हमेशा स्टील, पीतल या फिर चांदी के पात्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप भगवान शिव को शिवलिंग को केवल जल अर्पित करना चाहते हैं तो आप तांबे के कलश में तांबे के लोटे में जल भरकर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दूध आपको भूल से भी तांबे के पात्र में नहीं अर्पित करना चाहिए। अगली विशेष बात कि भक्तजन आज के दिन शिवलिंग का कई प्रकार की चीजों से अभिषेक करते हैं, जैसे कि दूध, दही, शहद, घी, शक्कर या फिर गन्ने के रस आदि से, फलों के रस आदि से। तो ध्यान रखिएगा कि आप इन सभी सामग्रियों से अभिषेक तो कर सकते हैं, लेकिन अभिषेक करने के बाद सबसे अंत में जब आप इन सामग्रियों से अभिषेक करते हैं तो उसके बाद एक बार फिर से शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल अवश्य चढ़ाएं। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है बेल पत्र का वज्र भाग। इस बात का ध्यान आपको कभी भी जब भी आप भगवान शिव का पूजन करते हैं हमेशा रखना है कि भोलेनाथ को चढ़ाए जाने वाले बेल पत्र या फिर समी पत्र उसका जो वज्र भाग है उसे तोड़कर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पत्तों की डंठल की ओर जो मोटे वाला भाग होता है ना, वह वज्र भाग कहलाता है। हमेशा उसको तोड़ देना चाहिए। और भगवान शिव पर आप नारियल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी नारियल के जल से भोलेनाथ का अभिषेक नहीं करना चाहिए। साबुत नारियल आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। फूलों का आपको ध्यान रखना है। जो श्रापित फूल होते हैं, जो पूजा में वर्जित माने जाते हैं, वे भूलकर भी भोलेनाथ को या शिवलिंग को अर्पित न करें। और केतकी का फूल इन सब में सबसे ऊपर माना जाता है। केतकी के फूलों का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि लाल रंग के फूल भगवान को अर्पित नहीं किए जाते, लेकिन आप लाल हो, गुलाबी, पीले, सफ़ेद कैसे भी रंग के फूलों का जो आपको आसानी से मिल जाते हैं उन्हें आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बस आपको केतकी के फूल भगवान को नहीं चढ़ाने हैं। तुलसी दल भगवान को वैसे तो पूजा में अर्पित नहीं किए जाते हैं। साल भर में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। लेकिन शिवरात्रि की पूजा में आप जहाँ तक हो सके तुलसी जी के पत्ते भगवान शिव को अर्पित ना ही करें तो अच्छा है। खंडित चावल भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए। हल्दी और कुमकुम से भी शिवलिंग का तिलक नहीं करना चाहिए। तिलक लगाने के लिए आप चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिपुंड और भस्म, इसका आपको ध्यान रखें कि शिवलिंग का व्रत और पूजन करने वाले साधक को अपने माथे पर लाल चंदन का त्रिपुंड
और बाहों पर भस्म लगानी चाहिए और व्रत रखने वाले भक्तों को अगले दिन व्रत खोलते समय शिवलिंग पर चढ़ाया गया जो भी भोग प्रसाद है उसे अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करने से जो भी भोग नैवेद्य है उसे ग्रहण करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी शिवरात्रि की पूजा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।